दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एमएससी कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। एमएससी कोर्स की फुल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एमएससी कोर्स क्या है, एमएससी में एडमिशन कैसे कराएं, कैसे कर सकते हैं एमएससी, एमएससी में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने पेपर पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सब बताएंगे। एमएससी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं यही बताएंगे। एमएससी कोर्स की कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको एमएससी करनी है या फिर कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग सभी ध्यान देंगे, एमएससी की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, एमएससी कोर्स कितने साल का होता है? तो एमएससी कोर्स होता है 2 साल का। 2 साल के अंदर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं एमएससी कोर्स में। एमएससी कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो एमएससी कोर्स के लिए बीएससी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी कर ली है तो आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकते, केवल बीएससी ही चाहिए एमएससी करने के लिए। अब एमएससी के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? तो एमएससी के अंदर फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट होती हैं। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। इनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएससी करते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से भी करते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, और क्लिनिकल एंड फूड न्यूट्रिशन इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट उनसे भी करते हैं। अब एमएससी में सब्जेक्ट लेनी कितनी होती हैं? तो एमएससी में कोई एक सब्जेक्ट लेनी होती है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट कौन सी हो सकती है? ये सब्जेक्ट वो होगी जो बीएससी के लास्ट ईयर में आपके पास थी। मान लीजिए आपको एमएससी मैथ से करनी है तो बीएससी के लास्ट ईयर में आपके पास मैथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं एमएससी तो बीएससी के लास्ट ईयर में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो बीएससी के लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। अब एमएससी किसी एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं तो एक सब्जेक्ट के अंदर पेपर कितने होते हैं, पेपर कितने कितने पढ़ने होंगे प्रत्येक सेमेस्टर में आपको। यहाँ पर देखिए कोर्स टेबल फॉर एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस, एमएससी केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल 4 पेपर पढ़ने होंगे, पेपर 1 2 3 4। इसके अलावा एक आपका प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में आपको ये 3 पेपर पढ़ने होंगे थ्योरेटिकल। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल पेपर और है, आप देखें 4 पेपर थ्योरेटिकल हो गए, एक हो गया आपका माइनर सब्जेक्ट का पेपर और एक हो गया आपका प्रैक्टिकल। यानी कुल मिलाकर आपको 4 थ्योरेटिकल पेपर प्लस में 2 एक प्रैक्टिकल और एक माइनर सब्जेक्ट का पेपर ये पढ़ना होगा, इनके एग्ज़ाम देने होंगे। बात करें और सब्जेक्टों की तो मैथ की बात करें तो मैथ में आपको 4 पेपर और पहला एक वाइवा होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर, 4 पेपर लगभग आपको हर सेमेस्टर में इनके रिटर्न एग्ज़ाम देने होंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी करें, हर सेमेस्टर में आपको 4 थ्योरेटिकल पेपर देने होंगे जिनके रिटर्न एग्ज़ाम होंगे। बाकी एक एक प्रोजेक्ट और वाइवा हर सेमेस्टर में होगा, हर सब्जेक्ट में। अब आपको बताते हैं कि आप लोग एमएससी में एडमिशन कैसे करा सकते हैं, एमएससी में एडमिशन कैसे लें। देखिए, बीएससी कंप्लीट करने के बाद में आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। हर साल जब आपके बीएससी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद ही एमएससी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम आपको बताते हैं, टाइम होता है एमएससी एडमिशन का जुलाई अगस्त। ठीक है, हर साल जुलाई अगस्त में एमएससी में एडमिशन होते हैं। अगर आप फाइनल ईयर कर लेते हैं तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं एमएससी में। अब एमएससी आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप कर सकते हैं रेगुलर कॉलेज जाकर। ठीक है, दूसरा आप ओपन से एमएससी कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, एक आपकी यूपीआरटीओयू उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन, एक आपका इग्नू। इनसे आप एमएससी कर सकते हैं ओपन, मतलब बिना कॉलेज जाए, केवल एग्ज़ाम देकर ही आप एमएससी कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है तो जुलाई अगस्त के मंथ में एडमिशन होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। जुलाई अगस्त के मंथ में आप एडमिशन करा सकते हैं एमएससी कोर्स में, इग्नू में भी यानी ओपन यूनिवर्सिटी में भी और रेगुलर कोर्स के लिए भी। अब बात करते हैं एमएससी करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एमएससी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका एक होता है कि आप पीएचडी कर सकती हैं। नेट जेआरएफ एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपकी एमएससी में 55% है मिनिमम तो आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो एमएससी करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं पीएचडी करने के बाद में। दूसरा, एमएससी करने के बाद में अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं तो आप
तो आपके पास में B.Ed प्लस में PG की डिग्री हो जाएगी। फिर आप लोग PGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और किसी भी इंटर कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। आपको M.Ed की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप B.Ed कर लेते हैं तो M.Ed की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी मास्टर डिग्री है। तीसरा, अगर आप लोग MSc करने के बाद में LLB करना चाहें तो LLB कर सकते हैं, लॉ के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। फिर आपको LLM की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। MSc और LLB आपके पास 2 डिग्री हो जाएंगी। मास्टर डिग्री में आपके पास MSc और LLB हो जाएगी। आप एक वकील भी बन सकते हैं। और अगला जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं MSc स्टूडेंट्स के लिए, आप उनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं MSc करने के बाद में, जिसके लिए टाइम पर इसरो की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई करके वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं कॉलेज में। आप 12th लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा BSc के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं कॉलेज में प्राइवेट तौर पर। अगर आप गवर्नमेंट पढ़ाना चाहें तो इसके लिए आपको PhD करनी होगी। PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, PhD करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं कॉलेज के, यानी प्रोफेसर आप बन सकते हैं। MSc करने के कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको MSc के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, सभी अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।